हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण के हम 110 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। साथियों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एंड तक देखते रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि 110 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तीसरा क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वो है आपकी ग्लूकोज। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो किससे होता है? ग्लाइकोजन से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट मतलब खिलाड़ी होता है, उसको जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर ये सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में व्यक्त किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में वो ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों में होता है। प्रोटीन का निर्माण निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को इसमें राइट हो जाएगा साथियों, प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। अगला, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा एंजाइम। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो अल्फा केराटिन ये एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ये कहां पर उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन ये एक प्रोटीन है और ये त्वचा में उपस्थित होता है, तो ध्यान रखना आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत आपका होता है 42। सबसे ज्यादा प्रोटीन 42% सोयाबीन में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया नहीं जाता है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक स्रोत प्रोटीन का किस में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। हमने अभी चर्चा की थी 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और सबसे अधिक भी सोयाबीन में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी है, यह अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो ये पाते हैं आपका, इसमें राइट हो जाएगा साथियों, दालों से। ठीक है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? दालों से पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है सारे क्वेश्चन। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो कहाँ होती है? वसा उत्तक में होती है साथियों। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होती है? वसा उत्तक में होती है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो आपका राइट हो जाएगा शरीर की उष्मा का से। शरीर की उष्मा का से, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ऊंट बिना पानी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। किसके कारण करता है ऐसा कि ऊंट बिना पानी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऊंट के कुबड़ होता है, जिस प्रकार से ऊपर होता है ना कुबड़, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से ऊपर ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है, उसमें वो वसा को यह चिकनाई का प्रयोग करके बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है साथियों। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है वसा से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है? विटामिन शब्द है, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, फंक ने। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इसमें राइट हो जाएगा विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा गाजर। ठीक है, इन ऑप्शनों में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहां पर होता है? तो आपका हो जाएगा राइट, यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रक्तोदी रोग होता है, तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो वो आपका हो जाएगा आम। ठीक है, अगला हो जाएगा थायमिन है। थायमिन क्या है? थायमिन एक विटामिन B1 है साथियों, थायमिन विटामिन B1 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस में होता है? तो कोबाल्ट आपका होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका शुष्क क्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों विटामिन ए की कमी से होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है? तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म मतलब त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वह कौन सा है? वो विटामिन सी है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में होता है? आंवले में होता है साथियों, किस में होता है? आंवले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें
राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों मतलब मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो कौन सा विटामिन की कमी से? तो राइट हो जाएगा विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो विटामिन कौन सा है? वो विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन डी है। ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। और विटामिन डी है ये कहाँ से मिलता है? ये सूर्य से मिलता है साथियों। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है वो कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन ए है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वो विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन सी है। ये जल में घुलनशील है। ये आंवले में, नींबू में ये विटामिन पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जल में घुलनशील है साथियों, ठीक है। अगला है, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन की जो धूप होती है, सूर्य के प्रकाश होता है, तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है उससे? तो वो होता है विटामिन डी है। यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है साथियों मानव को। अगला है, मछलियों के यकृत में तेल किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में, ठीक है। विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेकेल्पिसेफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो राइट हो जाएगा साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कोलेकेल्पिसेफेरोल, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। तो ये ध्यान रखना है। अगला है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों विटामिन के है। ये रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो वो बनता है विटामिन के से बनता है। अगला है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वो है गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में क्या होता है? तो दांतों में आपका होता है कैल्शियम, ठीक है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो किसका संबंध है? तो इसमें राइट हो जाएगा प्लूओरिन का संबंध है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दांतों की विकृति के साथ संबंध किसका है? प्लूओरिन का है। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज ये आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार है ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आयोडीन का स्रोतम स्रोत है? आयोडीन का स्रोतम स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका शैवाल। क्या है? शैवाल है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है वो है आपका कैल्शियम। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम बात करेंगे, ये 57 क्वेश्चन थे। अब हम वापस एक से आपके 55 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, वापस एक से, क्योंकि पीडीएफ अलग अलग बना हुआ है। तो आपके लगभग टोटल मिला के 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आपका है, तो
अगला 1 नंबर से वापस क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो आपके लगभग टोटल 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 2 अलग अलग पीडीएफ में था, तो इस प्रकार से आपके लिए लेकर आ गया, ठीक है। तो 1 नंबर वापस क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ध्यान रखना है, इसमें आपका राइट हो जाएगा आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लोहे की मात्रा होती है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? तो मनुष्य में लोहा सबसे अधिक प्राप्त होता है, वो होता है पालक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहा आवश्यक है, लोहा आवश्यक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी लोहा आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लोहा आवश्यक है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी लोहा आवश्यक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा खाद्य स्रोत है जो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो आपका हो जाएगा सेव, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेलित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा साथियों थायमिन, वेरी राइट है। एस्कॉर्बी कमल स्कर्बी से सुमेलित है। विटामिन ए ये वर्णदाता है, इससे नहीं है। यहाँ पर विटामिन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा रंतोदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रंतोदी हो जाएगा। और विटामिन के रक्त जमना ये भी सही है, तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सी ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका रंतोदी होगा तो ये सुमेलित होगा, तो ये आपको ध्यान रखना साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है, तो ये ध्यान रखना है साथियों, इसमें 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपका हो जाएगा मैसूर में है। अगला है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों आंत होती है ना शरीर की, ये टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है साथियों, ठीक है, नेत्र गोलक के छोटा होने से। अगला है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच है ये किस रोग की पहचान करती है? तो ये एड्स की पहचान करती है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारक है विषाणु, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत और दूसरा स्रोत क्या है? वो है वसा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? कौन सा है जो पोलियो का कारण है? वो है आपका एक वायरस है, ये पोलियो का कारण है। अगला है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग है ये मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये फेफड़ा को ग्रसित करता है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया रोग की वाहक है। अगला है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? तो वह है विटामिन के, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है पीलिया। अगला है, पीलिया किससे संक्रमित के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है आपका यकृत संक्रमण हो जाने पर पीलिया हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रामक है? वो आपका हो जाएगा डिप्थीरिया है, ये संक्रामक रोग है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है आपका रक्तहीनता,
ये शरीर में लोहे की कमी से होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला है चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण है मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस से चेचक होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग है, ये वायु के माध्यम से फैलता है। अगला है इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता? इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता है? तो वसा में विलय कौन सा नहीं होता है? विटामिन बी है, ये वसा में विलय नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का रक्त कैंसर में उपयोग किया जाता है साथियों, ठीक है, उपचार के लिए। तो अगला आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो वो आपका विटामिन ए हो जाएगा, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो निम्नलिखित में विटामिन कौन सा है? तो विटामिन आपका इसमें हो जाएगा फोलिक अम्ल है, ये विटामिन है। अगला है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, उनके आयु के बच्चे, उनके विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है प्रोटीन, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है साथियों। अगला है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो विटामिन ए है, इन्फेक्शन रोकने के लिए। अगला है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी है, ये छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो वो होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। EEG जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, वो आपका हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। ECG हृदय की जांच करता है, और EEG है ये किस कार्य प्रणाली प्रकट होती है? इससे मस्तिष्क की, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। और निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? तो रिकेटस रोग ये किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रिकेटस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कौन सी प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है? तो केसीन है, ये दूध में पाई जाती है साथियों, ठीक है, केसिन प्रोटीन। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक होता है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो ये गोल्डन चावल है, ये किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो ये है विटामिन ए का, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपाटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वो आपका हो जाएगा वायरस, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसकी वजह से बनती है? तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 है, इसका अन्य नाम आपसे पूछे तो आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अगला है
एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। अगला आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो कौन सा है जो जल जनित रोग है? वो आपका हो जाएगा साथियों हैजा है, ये जल जनित रोग है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 1981 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला है बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात शिशु के लिए लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो वो रोग है साथियों चेचक, इसका पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो साथियों ये लगभग आपके 107 के लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, अगर ये याद नहीं हुए तो वीडियो को दोबारा देख लेना है। इस टॉपिक के यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को कवर इस वीडियो से आपका हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के चांस है, मतलब नहीं के बराबर जाने के चांस है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।